एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ नैन्सी छिकारा। और अब हम इस वीडियो में हमारी क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये पार्ट 2 वीडियो है। इस चैप्टर की पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 वीडियो जाके देखें, ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएँ। और एक और बात, मैं आपके सिर्फ 2 से 3 सेकंड लूँगी। आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। जो भी हम अपनी न्यू वीडियो डालेंगे तो उसके आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसके लिए आप अपना बेल आइकन भी प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। लेट्स बिगिन। तो अब हम इसमें अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है बिगनिंग्स। अब मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, कि इस टाइम पीरियड से हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम मैच्योर हड़प्पन कहते हैं, और जिससे पहले का टाइम पीरियड है उसे हम अर्ली हड़प्पन कल्चर कहते हैं। तो इस बिगनिंग्स टॉपिक में हम अपने अर्ली हड़प्पन कल्चर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अब हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो हमारी हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। तो सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स इन द रीजन प्रायर टू द मैच्योर हड़प्पन। अब हमें पता है कि मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले भी एक कल्चर था जिसे हम अर्ली हड़प्पन कल्चर बोलते हैं। तो उसमें हमें क्या देखने को मिला, मतलब अर्ली हड़प्पन। अब मैंने आपको बोला था कल्चर क्या होता है, जिसकी खुद जो आइडेंटिटेबल हो, जिसमें सभी एक तरह का चीज़ें यूज़ करते हो। तो जो अर्ली हड़प्पन कल्चर था ना, वहाँ पे सेटलमेंट्स जनरली स्मॉल थी। वहीं पे अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करोगे, इट्स अ ह्यूज सेटलमेंट। यहाँ पे बहुत सारी सेटलमेंट्स हैं। और जो यहाँ पे जो अर्ली हड़प्पन कल्चर है, यहाँ पे आपको पोइट्री देखने को मिलेंगी, एग्रीकल्चर और पेस्टोरलिज्म के आपको एविडेंसेस मिलेंगे। एग्रीकल्चर, ग्रोइंग क्रॉप्स। पेस्टोरलिज्म मीन्स टेकिंग द शीप्स एंड गोट्स एंड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसे हम पेस्टोरलिज्म बोलते हैं। और आपको कुछ क्राफ्ट्स भी देखने को मिलेंगे अपने अर्ली हड़प्पन कल्चर में। जो अर्ली हड़प्पन कल्चर है, तो आपको पता चल गया वो क्या था। जनरली वहाँ पे सेटलमेंट स्मॉल थी। वहीं पे अगर आप यहाँ पे बात करोगे अपनी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, यहाँ पे ह्यूज बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। और वहीं पे अर्ली हड़प्पन कल्चर में वहाँ पे सेटलमेंट्स स्मॉल है। और आपको ये वहाँ पे देखने को मिलेगा डिस्टिंक्टिव पॉटरी, एग्रीकल्चर, पेस्ट। अब आप बताओ, अगर हमारे पास एविडेंसेस ना होते, हमारे पास पोट्री ना होती, एग्रीकल्चर पेस्टोरलिज्म के हमारे पास एविडेंसेस नहीं होते, तो हमें पता ही नहीं चलता कि मैच्योर हड़प्पन से पहले भी कोई कल्चर था। तो ये एविडेंसेस हैं जिनके थ्रू हमें पता चला है कि हाँ, येस, देयर वाज कल्चर बिफोर द मैच्योर हड़प्पन कल्चर। इतना आपको समझ आया? अब हम बात करते हैं कि जो अर्ली हड़प्पा है, अब अर्ली हड़प्पा एंड कैसे हुआ। तो हमारे पास लार्ज स्केल बर्निंग के हमारे पास एविडेंसेस हैं, मतलब कि वहाँ पे आग लग गई थी। जो बर्निंग, लार्ज स्केल पे बर्निंग हुई है, जिसके कारण अर्ली हड़प्पा पीरियड जो है वो ख़त्म हो गया। अर्ली हड़प्पा कल्चर पीरियड का टाइम एंड हो गया और हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन शुरू हो गई, या फिर मैच्योर हड़प्पा पीरियड शुरू हो गया, मैच्योर हड़प्पन कल्चर आ गया। तो आपको समझ आ गया जो हमारा ये अर्ली हड़प्पा कल्चर था, इसमें जनरली सेटलमेंट स्मॉल थी, और यहाँ पे पोट्री थे, एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर और पेस्टोरलिज्म हमें देखने को मिला है। और जो स्मॉल हड़प्पा है, जो हमारा अर्ली हड़प्पा है, उसका एंड हुआ विद द लार्ज स्केल बर्निंग, हमारे पास एविडेंसेस हैं। लेट्स मूव टू द सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक है सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है सर्वाइवल, मतलब कि आपको जिंदा रहने के लिए, इफ़ यू आर लिविंग अ लाइफ, तो आपको क्या क्या चाहिएगा? ऑफकोर्स फूड, शेल्टर, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले। सब्सिस्टेंस मतलब कि सर्वाइवल के लिए, आप अपने जिंदा रहने के लिए आप क्या क्या करोगे, दैट विल कम अंडर सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। जो हड़प्पन थे, जो अब हमें आर्कियोलॉजिस्ट मैंने आपको पहले बता दिया कौन होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो हमारी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, जो पीपल जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में रहते थे, वो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के प्रोडक्ट्स खाते थे। तो दे यूज टू ईट प्लांट्स प्रोडक्ट्स ऑल्सो एंड द एनिमल प्रोडक्ट्स ऑल्सो, इंक्लूडिंग द फिश दे यूज टू ईट। अब जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनको कैसे पता चला कि वो प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं या फिर एनिमल? एविडेंस चाहिए होते हैं भाई, बिना सबूत के तो हम मानेंगे ही नहीं। कुछ ना कुछ हमारे पास एविडेंस होना चाहिए जिससे हम कह सके कि हाँ, ये बात ऐसी है। तो एविडेंस चाहिए होता है हर चीज़ के लिए। तो आर्कियोलॉजिस्ट के पास भी एविडेंस था इस चीज़ का। क्या एविडेंस था? लेट्स सी, चार्ड ग्रेन्स एंड सीड्स। चार्ड का मतलब होता है बर्न्ट, जले हुए। अगर ग्रेन बर्न्ट हो जाएगा
जल जाएगा तो वो ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए प्रिजर्व हो सकता है। तो इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट को चार्ड ग्रेन्स मिले, जिनके कारण उन्होंने अज्यूम किया कि यस उस टाइम पे प्लांट प्रोडक्ट्स मतलब कि एग्रीकल्चर उस टाइम पे होता था। सो दिस वाज अज्यूम्ड थ्रू दिस चार्ड ग्रेन्स एंड सीड्स जो हमें मिले एज अ एविडेंस। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास, अब मैंने दो चीज़ें बोली आपको, प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स वो ईट करते थे। तो जो प्लांट के प्रोडक्ट्स थे वो हमें आर्कियोबोटानिस्ट ने बताया और आर्कियोजूलॉजिस्ट ने हमें एनिमल के बारे में बताया। आर्कियोबोटानिस्ट, आर्कियो का मतलब होता है हमारे जो, ऑफकोर्स आर्कियो मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियो मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट जो हमारी हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, बोटानिस्ट मीन्स प्लांट की। इसका मतलब ये है कि जो हमारी हिस्ट्री में जो प्लांट्स थे उनके बारे में जो स्टडी करते हैं वो होते हैं हमारे आर्कियोबोटानिस्ट। तो हमारे आर्कियोबोटानिस्ट कहते हैं कि उस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में या फिर मैच्योर हड़प्पन कल्चर में वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी एंड सीसेम, इनके हमें एविडेंसेस मिले, इनके हमें सीड्स मिले। वीट आप सबको पता होगा क्या होता है, बार्ले मीन्स अगर किसी को नहीं पता जौ बोलते हैं लाइक अपनी लोकल लैंग्वेज में। देन वी हैव लेंटिल्स, चिकपी एंड सीसेम, सीसेम मीन्स तिल, चिकपी मीन्स चना। तो ये आप सबको वैसे पता ही होगा, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और हमारे पास मिलेट्स के भी गुजरात में एविडेंस मिले हैं। तो ये आर्कियोबोटानिस्ट मतलब कि जो प्लांट की, जो हिस्ट्री में प्लांट थे उनकी जो स्टडी करते हैं उन्हें आर्कियोबोटानिस्ट बोलते हैं। तो हमारे आर्कियोबोटानिस्ट ने बताया है कि जो ग्रेन्स किस किस टाइप के हमें एविडेंसेस मिले, मतलब वो ये खाते थे इन दी प्लांट प्रोडक्ट्स। लेट्स कम टू दी आर्कियोजियोलॉजिस्ट। आर्कियो मीन्स हिस्ट्री में जो स्टडी करते थे एनिमल्स की, जो हिस्ट्री में डेड एनिमल, उस टाइम पे तो वो जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स, डेड एनिमल्स है नहीं अभी उस टाइम के बोन्स वगैरह थी इनकी हमें एविडेंस मिले हैं। तो जो हिस्ट्री में एनिमल्स की स्टडी करते हैं उन्हें हम आर्कियोजियोलॉजिस्ट बोलते हैं। अलग अलग वर्ड है दोनों। आर्कियो मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट, स्टडी ऑफ हिस्ट्री। जियोलॉजिस्ट आपने सुना होगा, जियोलॉजिस्ट रिलेटेड टू द एनिमल्स, तो ये एनिमल्स की स्टडी करेंगे। इसमें उन्होंने क्या बताया है, हमारे पास एविडेंस मिले हैं, हमें किसके एविडेंस मिले, एनिमल बोन्स के। कौन कौन से एनिमल बोन्स के, कैटल, शीप, गॉट, बफेलो एंड पिग। तो इनसे हम ये अज्यूम करते हैं कि ये इन्हें डोमेस्टिकेट करते थे, मतलब ये इन एनिमल्स को पालते थे, इन एनिमल्स को। फिर प्लस में हमें बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीशीज़ भी मिली है, कुछ हमें वाइल्ड स्पीशीज़ की भी मिली है जैसे कि बोर, डियर, घारियल। तो ये कुछ वाइल्ड एनिमल्स हैं, हमें इनकी भी बोन्स मिली हैं। पर लेकिन हम इनकी बोन से ये नहीं कर सकते कि ये इन्हें हंटिंग करते थे वाइल्ड एनिमल्स या नहीं करते थे। हमारे पास हंटिंग का कोई भी एविडेंस नहीं है। तब आपको समझ आ गया, आर्कियोबोटानिस्ट ने बताया प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में, व्हाट दे यूज टू ईट, एंड आर्कियोजूलॉजिस्ट ने बताया एनिमल के बारे में, किस किस एनिमल्स के उन्हें एविडेंसेस मिले हैं। सो दैट वाज अबाउट द सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, 2.1 एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। अब ये तो क्लियर हो गया कि भाई एग्रीकल्चर उस टाइम पे डेफिनेटली होती थी। आर्कियोबोटानिस्ट ने आपको बता दिया है, ग्रेन्स मिले हैं, एविडेंसेस है हमारे पास, मीन्स एग्रीकल्चर भी हुआ है। तो लेट्स स्टडी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, मतलब कि वो क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ करते थे एग्रीकल्चर की फील्ड में। नंबर 1 इज प्लो मॉडल। हमारे पास प्लो मॉडल मिले हैं बनावली और चोलिस्तान, बानावली हरियाणा में और चोलिस्तान पाकिस्तान में। हमें इनके यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं प्लो मॉडल के। कीप इन माइंड, प्लो मॉडल के एविडेंसेस बनावली हरियाणा, चोलिस्तान पाकिस्तान में। हमें इनके, चोलिस्तान की जो भी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में और बनावली प्रेजेंट डे हरियाणा में है, यहाँ पे हमें प्लो मॉडल के एविडेंसेस मिले हैं। प्लस हमारे पास बुल, टेराकोटा बुल, मतलब कि जो उस टाइम पे किड्स थे, जो उनके टॉयज़ थे, उनके टॉयज़ बुल के, मतलब वो बुल थी उनके टॉयज़ में। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेजेंट डे में अगर आपने देखा होगा आजकल के किड्स क्या डिमांड करते हैं, सुपरमैन ये सब, तो क्योंकि इन सब के बारे में वो सुनते हैं। सिमिलरली अगर आज आप 21st, अगर आप 2022 में देखोगे, जो किड्स के टॉयज़ है वो हमारी लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। रोबोटिक्स एंड ऑल, ये क्या दिखाता है, हम हाईली टेक्निकली डेवलप्ड है। उस टाइम पे जो किड्स के टॉयज़ होंगे वो क्या दिखाएगा, उस टाइम की सिचुएशन दिखाएगा। तो उस टाइम पे जो किड्स के टॉयज़ थे, हमारे पास बुल मिली है, टेराकोटा बुल मिली है। तो मतलब किस टाइम पे एग्रीकल्चर होता था, ये उनके टॉयज़ थे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्लो फील्ड। आई होप आपको प्लो मॉडल अच्छे से समझ आया होगा। बनावली जो कि हरियाणा में और चोलिस्तान जो कि पाकिस्तान में, यहाँ से हमें एविडेंसेस मिले। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्लो फील्ड। प्लो फील्ड की हमारे पास एविडेंस आए हैं काली बंगान से, जो कि राजस्थान में है।
नेक्स्ट इज फील्ड सिस्टम। अब हमारे पास 2 फील्ड सिस्टम आया है, मतलब कि हमें एविडेंसेस मिले हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहाँ पे एक ही फील्ड में 2 तरह के क्रॉप उगाते थे। वो 90 डिग्री पे वो इस तरह से अपना उसको डिवाइड करते थे 90 डिग्री पे फरोज को, कि 2 तरह के क्रॉप वहाँ पे वो प्लांट कर पाए। देन नेक्स्ट इज कैनाल्स। अब देखो जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये सेमी एरिड एरिया है। ये जो भी हमने देखा था इसकी एक्सटेंशन पार्ट 1 वीडियो में, तो वो सभी सेमी एरिड एरिया के अंडर लाई करता है। तो अगर सेमी एरिड है तो मतलब कि आपको इरीगेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इरीगेशन के लिए वी हैव फाउंड कैनाल सिस्टम। शोरतुगाई जो कि अफगानिस्तान में है, यहाँ पे हमें कैनाल्स मिले हैं जो कि इरिगेशन में यूज़ होते हैं। पंजाब और सिंध में हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं मिला है हमें कैनाल्स का। तो हो सकता है शायद कि वो सिल्ट हो गए हो कैनाल्स, मतलब कवर हो गए हो अब ड्यू टू इतने टाइम पीरियड के बाद, तो हो सकता है मे बी वो कवर हो गए हो, या फिर वेल जो पानी वेल में होता है वो यूज़ किया गया हो इरिगेशन के लिए। पंजाब और सिंध में कोई भी एविडेंस नहीं है हमारे पास कैनाल का, वहीं पे शोरतुगाई अफगानिस्तान में हमारे पास एविडेंस है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज में वाटर रिजर्वॉयर्स। वाटर रिजर्वॉयर्स मतलब बड़े बड़े टैंक जिनमें पानी स्टोर किया जाए फॉर इरिगेशन सिस्टम। वाटर रिजर्वॉयर्स हमें धोलावीरा में मिले। धोलावीरा कहाँ पे? ये गुजरात में। सो इट वाज अबाउट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज। अगर आपके बारे में सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज के बारे में पूछते हैं क्वेश्चन, तो आपको बताना है आर्कियोबोटानिस्ट और आर्कियोजूलॉजिस्ट के बारे में। अगर आपसे वहाँ पे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज पूछते तो यू शुड नो दिस। और जो ये लेट मी टेल यू वन थिंग, ये मैप में आता है इससे, इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल दे विल गिव यू द क्वेश्चन, मार्क द प्लेस वेयर द प्लो फील्ड्स वर फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। यू नीड टू मार्क कालीबंगान इन राजस्थान। तो आपको समझ आ गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट 3rd पार्ट के साथ। और अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो। और अगर आपको कोई भी इस टॉपिक से डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, आई विल श्योरली क्लियर योर डाउट। अगर फिर मतलब मैंने अपनी तरफ से तो बेस्ट एक्सप्लेन किया है, बट इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन यू अगेन। आई विल मेक दिस सेपरेट वीडियो अगर आपको कमेंट में भी समझ में नहीं आएगा। सो लेट्स इंटरैक्ट। अगर हम इंटरैक्ट करेंगे तो ही हम आपके डाउट समझ पाऊंगी और तभी मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊंगी। सो डू कमेंट एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू।